हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स, कॉजेज़ और सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक को जानेंगे। डिफॉरेस्टेशन आज के दिन में बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है और इसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। डिफॉरेस्टेशन है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो होता है, पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को बहुत जैसे बड़ी सी जगह है, उस वाइड एरिया, बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे फॉरेस्ट का क्लियर करना, फॉरेस्ट पेड़ों को काटना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। या तो अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हम बहुत सारे अपने फ़ायदे के लिए हम आजकल पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारी अर्थ को, हमारी लाइफ को। तो इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये है सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन वाइज वन इसको हम समझते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। हमारे पेड़ पौधों की प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, जिसकी तो ये हो गया एक इफ़ेक्ट। उसके बाद है लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं हमारी अर्थ को, हम घर में भी जब कोई न्यू घर बनाते हैं या घर में अपने प्लांट्स उगाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो है ब्यूटी आती है हमारे घर में। हमारी अर्थ पे जो ये प्लांट्स हैं, ये क्या है, एक तरह की नेचुरल ब्यूटी है। उसकी वजह से अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो नेचुरल ब्यूटी भी हमारी क्या होगी, लॉस होगी। सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन कैसे होता है, अब पेड़ होते हैं, पेड़ अपनी जड़ों से जो सॉइल है उसको पकड़ के जकड़ के रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर पेड़ों को काटेंगे तो सॉइल जो है जैसे बारिश हुई तो सॉइल अपनी जगह से बहना शुरू हो जाएंगी एंड उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद है डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर लेवल। अब जो प्लांट्स हैं, जैसे बारिश होती है तो प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू जो पानी है, पानी जो ज़मीन पे गिरता है वो नीचे को सींचता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड तक वाटर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो नीचे तक पानी कैसे जाएगा, अच्छे से कैसे एब्जॉर्ब करेगी हमारी अर्थ जो है, वाटर को कैसे ऑब्जॉर्व करेगी। डिक्रीज इन वाटर ग्राउंड लेवल भी उसका डिक्रीज हो जाता है। देन फ्लड्स आते हैं। ऑब्वियसली जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो पानी को नीचे को सींचते हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी सींचेगा कौन, तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होकर ऐसे फ्लड्स आ जाएंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे पेड़ जो होते हैं, हम पेड़ों को काटेंगे, पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर पेड़ों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, राइट। तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा करने में, करने में हेल्प करता है। तो अब मैं इस ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को अगर अच्छे से समझाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो CO2 जो होती है वो इस ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये उनमें से एक गैस है। तो क्लाइमेट चेंज होता है इसकी वजह से, है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से आजकल हमारी अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद डिसरप्शन इन वाटर साइकिल। प्लांट्स जो होते हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन होती है, तो इनके जो पत्ते होते हैं उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है, तो ट्रांसपिरेशन होके ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, उसकी वजह से देन वापस से रेन आती है। रेन आने की वजह से अगर नीचे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो नीचे को पानी जो है वो कौन सींचेगा। ठीक है, तो वाटर साइकिल में भी क्या होता है, एक टाइप का डिसरप्शन आ जाती है अगर हम पेड़ों को काटते हैं। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं, तो अगर आपके माइंड में जो जो भी आ रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं। उसके बाद कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं। कॉजेज़, इसकी वजह से क्या क्या, हम किसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है
हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं ऐसी जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है आज के दिन में। सबसे पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये नंबर 1 पे है कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि उस ज़मीन पे अपने लिए एग्रीकल्चर जो है वो कर सके। तो एग्रीकल्चर हो गया एक मेन कॉज। कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, देन उसकी जगह फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना देते हैं। तो पेड़ों को काट के ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी डिफॉरेस्टेशन होती है। देन टिम्बर हार्वेस्टिंग। टिम्बर यानी कि लकड़ी। लकड़ी हमें चाहिए होती है बहुत सारे फ़ायदों के लिए, जैसे कि घर बनाते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, टेबल, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है टिम्बर आजकल यूज़ होती हैं, ठीक है। तो लकड़ी की हार्वेस्टिंग के लिए वी कट डाउन द ट्रीज़। उसके बाद अर्बनाइजेशन। अपनी देखो अब अर्बनाइजेशन सिटीज़ जो होती हैं उनको फैलाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो क्या करते हैं हम, घर बनाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से भी हमारे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। देन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो मतलब फ्रूट्स, हम लग्जरियस लाइफ जो है वो ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं, एंड सारी रिसोर्सेज जो है वो हमें चाहिए होते हैं, तो पेड़ों को काटते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं, फल पेड़, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अगर हम चलेंगे तो वो ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं तो वो ठीक है, बट अगर हम लालच में आके ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ओवर में, तो वो गलत है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज हमें रिसोर्सेज भी उतने ही ज़्यादा चाहिए। अच्छा, उसके बाद है इंक्रीज्ड नीड फॉर रिसोर्सेज। सेम जो अभी मैंने समझाया कि हमें हमें रिसोर्सेज चाहिए जितनी, ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। माइनिंग, हमें जो भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है अर्थ में से निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, हम माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर की ज़मीन पहले साफ़ करनी पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ भी पेड़ ही होते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो माइनिंग भी एक कॉज है इसका, डिफॉरेस्टेशन का। देन वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो रही है। ये एक्चुअली ये फैक्ट्स में भी आ जाता है क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। ये तो हो गए कुछ कॉजेज़। अब चलते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ कि सॉल्यूशन क्या है, हमें डिफॉरेस्टेशन किस तरह से रोकनी चाहिए, इनके ऊपर क्या सॉल्यूशन है। सो ये है कुछ सॉल्यूशंस। फर्स्ट है रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रिफॉरेस्टेशन होता है जहाँ, जैसे ये एक जंगल है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, अब जो है वहाँ की जो पेड़ हैं वहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर से पेड़ों को उगाना इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जहाँ पे कम हो रही हो पेड़ और वहाँ पे फिर से पेड़ों को उगाना। और एफॉरेस्टेशन हो गया न्यू प्लांट्स को उगाना, ठीक है। एफॉरेस्टेशन क्या हो गया, न्यू प्लांट्स को उगाना, ये नहीं कि पहले थे यहाँ पे अब फिर से हम उगा रहे, वो तो हो गया रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हो गया न्यू प्लांट्स का उगाना, न्यू बीज लगाकर वहाँ पे पेड़ों का ज़्यादा करना। आगे है हमारा एजुकेट अदर्स। एजुकेट हमें सबको करना चाहिए जो भी इन चीज़ों में इलीगल डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उनको एजुकेट करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये हम अपने ही लिए नुकसान कर रहे हैं। तो एजुकेट करना दूसरों को इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गो पेपरलेस। अब पेड़ों से ही हमारे क्या आते हैं, पेज बनते हैं, पेपर बनते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड हमें क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए पेपर को, ठीक है, रिसाइकल्ड पेपर यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी बैन। आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि बैन लगाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा इलीगल कटिंग पे, तो हमें इनके ऊपर बैन लगाना चाहिए कि हमें क्लियर कटिंग नहीं करनी चाहिए फॉरेस्ट की। अगर फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं देन रिफॉरेस्टेशन भी करिए, ठीक है।
उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट को काफ़ी ये वाले रूल्स निकालने चाहिए, रेगुलेशंस लगानी चाहिए, बैन लगाने चाहिए। तो उसकी वजह से भी कुछ हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। बाकी जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं फैक्ट्स, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, काफ़ी ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए और न्यू चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, सो ये था टॉपिक। आई होप मैंने आपको अच्छे से ये समझा दिया हो डिटेल में। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।